हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रेडियंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है ढाल। आप जब भी सड़क पर चलते हैं तो आपको हमेशा सड़क एक समान सीधी नहीं दिखाई देती है। कई बार आपको वहां पर ढाल मिल जाती है, कई बार आपको चढ़ाव मिल जाता है। ठीक है ना। जब हम छोटे थे तो साइकिल चलाते थे तो ढाल पर साइकिल चलाने में हमको बड़ा अच्छा लगता था। ये ढाल क्यों बनाई जाती है, ये ढाल कैसी होनी चाहिए, ये कितने तरह की होती है? तो ये जो ढाल है ये कहलाता है ग्रेडियंट, हिंदी में जिसको ढाल कहा जाता है। ढलान जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं, ये कहलाता है आपका ग्रेडियंट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं ग्रेडियंट के ऊपर, इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स और इसके आईआरसी के क्या स्पेसिफिकेशन है। तो आइए देखते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बेसिकली क्या है? एक स्लोप है, एक ढाल है। तो रिप्रेजेंट किस में होगी? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। कितना ऊपर और कितना हॉरिजॉन्टल जाने पर कितना वर्टिकल जाना पड़ता है, और जो ढाल बनती है वो कहलाता है हमारा ग्रेडियंट। इट इज द रेट ऑफ राइज और फॉल अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। ये क्या है? एक रेट है राइज या फॉल का। राइज या फॉल से यहाँ पे क्या तात्पर्य है कि कितना इसका अपवर्ड जा रहा है और कितना इसका डाउनवर्ड जा रहा है। तो ये राइज और फॉल का आपका जो है राइज और फॉल का रेशियो है। इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ 1:x, 1 वर्टिकल यूनिट टू x हॉरिजॉन्टल यूनिट। यानी कि x हॉरिजॉन्टल चलने पर हमको कितना वर्टिकल मिलेगा, ये हमारा स्लोप कहलाता है। समटाइम्स द ग्रेडियंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन अ परसेंटेज। इसको परसेंटेज में, आपको याद होगा अपन ने बात की थी कैम्बर की। कैम्बर भी ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जा रहा था ना, या तो परसेंटेज में या फिर आपका स्लोप में। 1:, 1 इज वर्टिकल एंड रेस्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर कैसे बताया गया? 1:x, जहाँ 1 वर्टिकल है और x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। यदि पॉजिटिव परसेंटेज में है दैट मींस असेंडिंग। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है ये है असेंडिंग, और ये क्या है? नीचे जो उतर रहा है डिसेंडिंग। तो ये निगेटिव है। तो प्लस परसेंटेज इज असेंडिंग एंड माइनस परसेंटेज इज डिसेंडिंग। जब तक चढ़ रहा है वो पॉजिटिव है और उतर रहा है तो वो माइनस है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे। ये सबमिट हो रहा है मींस इस तरह से ये वैली है, यानी यहां से आप ऊपर चढ़े और नीचे उतरे, यहां से ये नीचे जाने के लिए। ठीक है ना। तो ये वैली कर्व या समिट कर्व, ये ग्रेडियंट इसमें काम में आते। तो ग्रेडियंट आपने क्या देखा? इट इज द रेशियो ऑफ राइज टू द फॉल, और ये रेट है राइज और फॉल का विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। चलिए आगे देखते हैं। टिपिकल ग्रेडियंट एज पर आईआरसी। आईआरसी ने जो ग्रेडियंट्स के क्लासिफिकेशन किया है वो इस तरह से है: रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट एंड मिनिमम ग्रेडियंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूलिंग ग्रेडियंट की, जिसको डिजाइन ग्रेडियंट भी कहा जाता है। हम सारी सड़कों का जो डिजाइन है हमारी, वो रूलिंग ग्रेडियंट को मानकर करते हैं, इसलिए उसको डिजाइन ग्रेडियंट भी कहा गया है। इट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट विद इन विच द डिजाइनर attempts to design the vertical profile of road। जो डिजाइनर अटेम्प्ट करता है डिजाइन को किसके लिए? वर्टिकल प्रोफाइल के लिए। वो किस पर निर्भर करती है? टाइप ऑफ टेरिन, वहां पर टेरिन की क्या स्थिति है। लेंथ ऑफ ग्रेड, वहां पर ग्रेड, ग्रेड मींस वो स्लोप। स्पीड, डिजाइन स्पीड क्या है इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। पुलिंग पावर ऑफ व्हीकल, व्हीकल का पुलिंग पावर क्या है। प्रेजेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, वहां पर हॉरिजॉन्टल कर्व की क्या स्थिति है। और मिक्स्ड ट्रैफिक, यदि वहां पर मिक्स्ड ट्रैफिक है तो वहां पर रूलिंग ग्रेडियंट क्या होगा। इसके अलावा रूलिंग ग्रेडियंट वो ग्रेडियंट है जिस पर आसानी से कोई भी व्हीकल चढ़ाई कर सके और कहीं भी ब्रेक लगाने पर वो नीचे या पीछे की ओर वापस ना आए। यदि नॉन मोटराइज्ड व्हीकल है जैसे कि बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट, यदि वो ऊपर चढ़ रहे हैं और एकाएक कहीं पर घोड़ा या बैल रुक जाए, तो ऐसा ना हो कि उसके पैर स्लिप करने लगे और वो पीछे लौटने लगे। जहां भी व्हीकल रुक जाए वो वापस ना आए, चाहे वो मोटराइज्ड हो चाहे
नॉन मोटराइज्ड और इजीली उसको क्लाइंब कर सके। तो रूलिंग ग्रेडियंट में ये माना जाता है कि वो मिनिमम ग्रेडियंट है, इसका मैक्सिमम ग्रेडियंट है, जिस पर कोई भी व्हीकल पीछे की तरफ अपने आप से वापस ना आए, वो कहलाता है आपका रूलिंग ग्रेडियंट, जो कि डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ग्रिड, स्पीड, पुलिंग पावर ऑफ व्हीकल्स, प्रेजेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व एंड टाइप ऑफ ट्रैफिक या मिक्स्ड ट्रैफिक जिसको हम कह सकते हैं। लिमिटिंग ग्रेडियंट, तो रूलिंग ग्रेडियंट का तो आपने देखा कि कोई भी व्हीकल वापस ना आए, लेकिन टोपोग्राफी हर बार हमको ऐसा अलाउ नहीं करती है। तो रूलिंग ग्रेडियंट से थोड़ा सा अधिक स्टीपर जो बनाया जाता है वो लिमिटिंग ग्रेडियंट है। हमारी टोपोग्राफी ऐसी है कि हम उसको परमिट नहीं कर पा रहे हैं कि, तो थोड़ा सा स्टीपनेस उसकी बढ़ाई जाती है। Steeper than ruling gradient in hilly roads, it may be frequently necessary to exceed ruling gradient and adopt limiting gradient. It depends on topography, cost in construction, the road. क्या होता है, कई बार हम रूलिंग ग्रेडियंट नहीं दे पा रहे हैं ड्यू टू द टोपोग्राफी, तो हमको लिमिटिंग ग्रेडियंट देना पड़ता है। और रूलिंग ग्रेडियंट से थोड़ा सा वो स्टीपर होता है। इसके कारण क्या हो सकते हैं, टोपोग्राफी और कॉस्ट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ग्रेडियंट से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे इफेक्ट हो रही है। हो रही है, जब आपका ग्रेडियंट आप डिसाइड करेंगे तो उसी के अनुसार आपकी क्वांटिटी ऑफ कटिंग और क्वांटिटी ऑफ बैंकिंग की स्थिति बनेगी। तो यदि आपको अपनी कटिंग और बैंकिंग की क्वांटिटी बैलेंस करनी है तो आपको ग्रेडियंट थोड़ा सा चेंज करना पड़ जाता है ड्यू टू द टोपोग्राफी। तो उस तरह का ग्रेडियंट कहलाता है लिमिटिंग ग्रेडियंट। तो लिमिटिंग ग्रेडियंट इज लिटिल बिट स्टीपर देन द रूलिंग ग्रेडियंट। अब बात आती है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट की। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट आर वेरी स्टीपर, बहुत ज्यादा होता है, हर जगह नहीं दे सकते, इसका नाम ही एक्सेप्शनल। कहीं भी जहां मजबूरी है, टोपोग्राफी ऐसी है, गिवन एट अनअवॉइडेबल सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जिनको हम टाल नहीं सकते। दे शुड बी लिमिटेड फॉर शॉर्ट स्ट्रेचेस नॉट एक्सीडिंग अबाउट 100 मीटर एट अ स्ट्रेच। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट जहां मजबूरी है इस तरह का ग्रेडियंट देना, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टीपर होता है, ठीक है ना, वेरी स्टीपर ग्रेडियंट, और अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, अनअवॉइडेबल टोपोग्राफिकल कंडीशन है, इस कारण से हमको ये एक्सेप्शनल ग्रेडियंट देना पड़ता है एक स्ट्रेच में 100 मीटर से अधिक नहीं। इसके लिए एक और रूल है एज पर आईआरसी कि 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में सिर्फ ये एक बार दिया जाएगा और 100 मीटर से अधिक नहीं होगा। आई रिपीट, 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में 100 मीटर के लिए दिया जाएगा और उसके बाद ये रिपीट नहीं होगा, यानी कि 1 किलोमीटर में एक बार, वो भी सिर्फ 100 मीटर तक। तो ये था एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। कई बार ऐसी टोपोग्राफिकल कंडीशन हो जाती है कि हमको ये ग्रेडियंट देना पड़ता है। क्रिटिकल लेंथ ऑफ ग्रेड, क्रिटिकल लेंथ, the maximum length of the ascending gradient which a loaded truck can operate without under reduction in speed is called critical length of grade. Maximum length of ascending gradient, ascending जो ऊपर उठता है ना, which a loaded truck, जिस पर कोई loaded truck ऑपरेट हो सके अपनी स्पीड को कम किए बिना, तो वो जो लेंथ है वो कहलाएगी आपकी क्रिटिकल लेंथ। A speed of 25 किलोमीटर पर आवर इज रीजनेबल वैल्यू, मतलब जिसके लिए 25 किलोमीटर पर आवर, तेज स्पीड में आएगा चढ़ जाएगा, पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की वैल्यू को उन्होंने क्या लिया है, काफी रीजनेबल वैल्यू माना है। दिस वैल्यू डिपेंड्स ऑन द साइज। अब ये वैल्यू कम ज्यादा कब होती है, उसकी साइज पर, उसके पावर पर, उस पर कितना लोड है और उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी व्हीकल की, उस पर डिपेंड करता है। इस लेंथ को जिस पर वो आसानी से बगैर अपनी स्पीड को कम किए चढ़ सकता है वह कहलाता है क्रिटिकल लेंथ ऑफ ग्रेड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इन द केस ऑफ ग्रेडियंट। अब बात आता है मिनिमम ग्रेडियंट। मिनिमम ग्रेडियंट क्या है? दिस इज द इम्पोर्टेंट ओनली एट लोकेशन वेयर सरफेस ड्रेनेज इज इम्पोर्टेंट, जहां पर हमको सरफेस से ही पानी को बहा देना है। सरफेस ड्रेनेज के लिए हम मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। वाटर की क्या है प्रॉपर्टी कि वो जहां उसको ढाल मिलता है उसी डायरेक्शन में बहता है, तो वो ढाल हमको देना है जिससे कि वो सरफेस ड्रेनेज हमारा हो सके। कैम्बर विल टेक केयर ऑफ द लेटरल ड्रेनेज। कैम्बर जो हमने अपने पुराने वीडियोस में पढ़ा, कैम्बर क्या करता है कि लेटरल ड्रेनेज को टेक केयर कर लेता है। But the longitudinal drainage along the side drains require some slope for smooth flow of water.
बट द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हमको एक स्लो चाहिए। जो बाजू की ड्रेन है, सड़क के किनारे ड्रेन बनाई हुई है, उसमें पानी कैसे बहेगा, उस पर एक स्लोप होना चाहिए। तो वो स्लोप क्या होगा, वो होगा मिनिमम ग्रेडियंट। Therefore, minimum gradient is provided for drainage purpose and it depends on the rainfall, type of soil and other site condition. तो मिनिमम देते हैं ग्रेडियंट पर, ये कितना देते हैं किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है वहां होने वाले रेनफॉल पर। बहुत अधिक बारिश होगी थोड़ा सा ज्यादा स्टीपर देना पड़ेगा, कम बारिश होगी कम होगा। टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल वहां कैसी है, वहां पर पानी एब्जॉर्ब होता है, ऐसा तो नहीं मिट्टी भी बहने लगती है, तो सॉइल की क्या प्रॉपर्टी है, और वहां की लोकल अदर साइड कंडीशंस क्या कह रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मिनिमम अपना ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। अब मिनिमम ऑफ 1 in 500 में बी सफिशिएंट फॉर कंक्रीट ड्रेन। यदि कंक्रीट की नाली बनी हुई है तो 1:500, यानी कि 500 हॉरिजॉन्टल चलने पर 1 वर्टिकल का हम स्लोप प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड 1 in 200 फॉर ओपन सॉइल ड्रेन। यदि मिट्टी की नालियां हैं, ओपन ट्रेंच खुदी हुई है, तो थोड़ा सा स्टीपर होगा, 200 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल। तो ये हुआ मिनिमम ग्रेडियंट की बात। अब हम देखते हैं कि आईआरसी ने इसके लिए क्या स्पेसिफिकेशंस दिए हैं। एज पर आईआरसी स्पेसिफिकेशन किस ग्रेडियंट के लिए क्या वैल्यू है। यदि प्लेन और रोलिंग है तो रूलिंग ग्रेडियंट 3.3%, लिमिटिंग ग्रेडियंट 5%, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट 6.7%, माउंटेनियस टेरेन 5%, 6% लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट 7%, स्टीप टेरेन अप टू 3000 मीटर MSL, यानी कि स्टीप टेरेन है 3000 MSL, 3000 से ऊपर है तो 5 मीटर, 5%, 1 in 20 जिसको कह रहे हैं, 6%, 7%। ये आपको समझ में आ रहा है। 1 in 30, 3.3% मीन्स 3.3% कब आएगा, जब आप उसको अगर 1:2 इसमें निकालेंगे तो 3.3% आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ बात करते हैं हम, ये लिमिटिंग ग्रेडियंट 6%, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट 7%, स्टीप टेरेन above 3000 मीटर 6%, 1 in 16.77, लिमिटिंग ग्रेडियंट 7%, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट 8%। ये आईआरसी ने गाइडलाइन दी है, ये आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछी जा सकती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। तो आज हमने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेडियंट और उनके आईआरसी स्पेसिफिकेशन। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।